हेलो गाइस, स्टॉकिन्स हेयर। तो मेरे से सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं कोई स्टॉक में कितनी क्वांटिटी बाय करूं या फिर मैं कितनी पोजीशन साइज रखूं। एंड लोग गलती क्या करते हैं, या तो कोई भी रैंडम अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर कोई राउंड ऑफ करके वो अपने शेयर्स बाय कर लेते हैं, जैसे 50-100 शेयर बाय कर लिए या फिर 10,000 50,000 1 लाख कैपिटल लगा दी। मतलब उनको नहीं पता होता कैसे आपको पोजीशन साइज करनी है। अगर आपकी पोजीशन साइज गलत होगी तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट हैम्पर होगी। कैसे होगी? आप जब लॉस हो रहा होगा तो आप बुक नहीं करते, प्रॉफिट होगा आप जल्दी बुक कर दोगे। ठीक है, तो आपके डिसीजंस ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट हमेशा टॉप पे प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। आपको पता होना चाहिए कि आप एक ट्रेड ले रहे हो स्टॉप लॉस हिट होने से पहले कि आप कितना लूज़ कर रहे हो, तो आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाओगे, अपने इमोशंस को हैंडल कर पाओगे। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कितना आप लूज़ कर रहे हो एक ट्रेड में एंड कितना आपका पोटेंशियल है अर्न करने का। तो इस वीडियो में मैं सबसे ईजिएस्ट मेथड बताने वाला हूँ, कैसे आपको 20 to 30 सेकेंड्स लगेंगे बस। ट्रेडिंग व्यू में एक टूल है, वो मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको कैसे क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। बहुत इजी मेथड है, वीडियो को एंड तक देखना एंड इसके बाद आपकी क्वांटिटी की जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पोजीशन साइजिंग होती क्या है। ठीक है, मान लो आपकी कैपिटल है 1 लाख। ठीक है, एंड आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आप कोई भी ट्रेड अगर ले रहे हो तो उसमें आपका रिस्क कितना है, आप अपने पोर्टफोलियो पे कितना रिस्क कर रहे हो। एंड ये मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया कि आपको अपने पोर्टफोलियो कैपिटल पे 0.25 से लेके, ये परसेंटेज में मैं बता रहा हूँ, से लेके 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं करना। 0.25% बीइंग द मिनिमम एंड 1% बीइंग द मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर आपकी कैपिटल 1 लाख है तो आप 250 रुपीज़ से लेके 1,000 रुपीज़ तक आप रिस्क कर सकते हो। तो आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले कि आप कितना रिस्क कर रहे हो। इसको ही हम पोजीशन साइजिंग बोलते हैं, कि आप पोजीशन साइज अपना उस हिसाब से बनाओगे जो आपके रिस्क एपेटाइट में बैठेगा। ठीक है, जो आपकी रिस्क कैपेसिटी के अंदर होगा। आपको कोई भी पोजीशन जाके नहीं लेनी है, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपका रिस्क कितना है वो पोजीशन जब आप ले रहे हो। ठीक है, तो आपको 0.25% से लेके 1% तक रिस्क लेना है अपनी टोटल कैपिटल पे। मैंने आपको बता दिया 1 लाख आपकी कैपिटल है, 1 लाख का 0.25% 250 रुपीज़। मैक्सिमम रिस्क आप लोगे 1,000 रुपीज़, जो कि 1% होगा। तो ऐसे आपको कैलकुलेटेड पोजीशन साइज करनी है, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करनी है, रिस्क मैनेजमेंट को टॉप प्रायोरिटी देनी है हमेशा। ऐसे ही कुछ भी जाके बाय नहीं करना। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपली इसका मीनिंग यही होता है पोजीशन साइजिंग का, कि आप कितनी क्वांटिटी बाय करोगे एज पर योर रिस्क ऑन कैपिटल। ठीक है, अब आपको रिस्क पता चल गया कि आपको 0.25% से लेके 1% तक मैक्स रिस्क लेना है। ठीक है, कोई भी स्टॉक में। अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधा एक टूल मिलेगा ट्रेडिंग व्यू पे। मैं आपको एरो करके दिखा रहा हूँ, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे जाना है एंड आपको यहाँ पे एक टूल मिलेगा। ऑब्वियसली बहुत लोग ये यूज़ करते होंगे। ठीक है, मैं आपको इसको यूज़ एक्चुअल में कैसे करना वो बताऊंगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मेजॉरिटी लोगों को। तो ये लॉन्ग पोजीशन करके टूल आ रहा है, आप ये सेम शॉर्ट पोजीशन में भी अप्लाई कर सकते हो। अभी हम लॉन्ग देखेंगे क्योंकि हम लॉन्ग ही करते हैं मोस्टली इंडियन मार्केट्स में। लॉन्ग पोजीशन पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको बस स्क्रीन पे टैप कर देना है, तो ये आपका टूल खुल जाएगा। अब इस टूल की अगर हम सेटिंग्स में जाएंगे तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको एक एक करके सारी सेटिंग बताता हूँ। सबसे पहले आपको अकाउंट साइज़ डालना है। ठीक है, अकाउंट साइज़ में आपको क्या डालना है, अपनी कैपिटल डालनी है। जैसे मैंने 1 लाख डाल रखी है फॉर एग्जांपल, हम राउंड ऑफ लेके चल रहे हैं अभी ताकि आपको समझने में ईजी रहे। एंड यहाँ पे इसको आप INR कर सकते हो या डिफ़ॉल्ट कर सकते हो, सेम ही बात है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपने कैपिटल डाली, यहाँ डाला, लॉट साइज इसको सेम रहने देना। ये आ गया आपकी मेन बात, रिस्क जो मैंने आपको बताया 0.25% से लेके 1% तक। मान लो अभी के लिए हम 0.5% रिस्क ले रहे हैं अपनी पोजीशन पे। ठीक है, इसको हमेशा परसेंटेज में रहने देना। ये आपको मैं बताऊंगा, लेवरेज को कुछ नहीं करना, इसको अनचेंज रहने दो। टिक्स में आपको कुछ नहीं करना, और दोनों टिक्स में आपको कुछ नहीं करना। बस मेन जो है वो मैं आपको येलो से मार्क करके बताता हूँ। एक है आपका रिस्क, इसको मैं डिलीट करता हूँ। एक है आपका रिस्क, ठीक है, जो सबसे मेन पॉइंट है, अकाउंट साइज जो आपकी कैपिटल आएगी, एंड एंट्री प्राइस, एंड देन स्टॉप लॉस प्राइस। ठीक है, ये आपके सबसे काम की चीज़ है, इसमें सबसे मेन फैक्टर्स यही है। आपको अपनी कैपिटल डालनी है सबसे पहले, रिस्क डालना है कितना रिस्क ले रहे हो, एंट्री एंड स्टॉप लॉस आपको पहले से पता होनी चाहिए कोई स्टॉक आप जब बाई कर रहे हो। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। अभी मैं इसमें समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है एंड अब आपको ये टूल में मिल जाएगा यहाँ पे सब कुछ। मैं आपको टूल में दिखाता हूँ कैसे आपको सब कुछ विजिबल है। अगर आप ये टूल देखोगे यहाँ पे तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें देखो, सबसे पहले आपने यहाँ पे एंट्री ली है, आपका एंट्री प्राइस है, ये आपका स्टॉप लॉस प्राइस है यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका टारगेट प्राइस है।
अब इसमें क्या क्या दिखा रहा है, सबसे पहले स्टॉप लॉस दिखा रहा है आपका, मान लो 3% का स्टॉप लॉस है, तो वो उसको नंबर्स में भी दिखा रहा है कि 60 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस है, बट आपको मेनली परसेंटेज में ही देखनी है हर चीज़। एंड अमाउंट भी दिखा रहा है कि अगर आपका लॉस हो गया तो कैपिटल कितनी हो जाएगी, जैसे 1 लाख कैपिटल थी तो आपको 500 रुपीज़ का लॉस है, क्योंकि हमने 0.5% डाला है रिस्क, राइट। तो आपका P&L दिखा रहा है 500 माइनस, तो आपको पहले से ही पता होगा कि आपका 500 का लॉस होने वाला है, तो आप इमोशंस के बेसिस पे डिसीजन नहीं लोगे। सेम टारगेट में हो रहा है, टारगेट आपका 120 दिखा रहा है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल कितना परसेंटेज का है, अमाउंट कितना हो जाएगा, अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो P&L कितना आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। मेन हमें क्या देखना है, मेन अगेन हमें ये देखना है परसेंट, स्टॉप लॉस कितने परसेंट का है हमारा, एंड उसके हिसाब से आपका P&L कितना माइनस में जाएगा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, टारगेट का भी दिखा रहा है वो सेम। इसकी सेटिंग्स भी मैं आपको दिखाऊँ तो अगर आप स्टाइल में जाओगे यहाँ पे, तो ये सब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, या मेरी सेटिंग्स भी कॉपी कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको स्टैट्स में जाना है, ठीक है। स्टैट्स में अगर आप जाओगे यहाँ पे तो आपको बता देगा आपको क्या क्या अपने हिसाब से रखना है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने रखी हुई है, ये कुछ काम की नहीं है, टिक ऑफ सेट, तो मैंने इसको ऑफ कर दिया। बाकी इसमें आपको जो काम की लगती है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, बाकी ये चीज़ भी आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो बस ये सेटिंग्स है इसकी, बहुत इजी सिंपल टूल है, मोस्टली लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं पोजीशन साइज के। कुछ नहीं करना, बस कैपिटल डालनी है, रिस्क डालना है, 0.5% नहीं, आपको 0.25% रिस्क लेना है कैपिटल पे, तो आप वो डाल दो, ठीक है। उसके बाद एंट्री पर मेन आपको क्या करना है, ये चीज़ आपकी ढली रह जाएगी, ठीक है। आपने एक ही बार डालनी है बस, अकाउंट साइज 1 लाख जैसे आपने डाल दिया फॉर एन एग्जांपल, आपकी कैपिटल डाल दी, एंड रिस्क भी मान लो आप 0.5% ले रहे हो हर पोजीशन में, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, टेम्पलेट पे जाना है। टेम्पलेट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सेव कर देना, सेव एज़ में अगर आप करोगे तो यहाँ पे टेम्पलेट नाम अपना कुछ भी टेम्पलेट नाम डाल के यहाँ पे इसको सेव कर देना, तो जैसे आपको हर बार करने की ज़रूरत नहीं है, खुद पकड़ लेगा सब कुछ, अकाउंट साइज रिस्क सब कुछ। बस आपको मेन क्या करना है, जब भी कोई स्टॉक बाय करोगे एंट्री प्राइस डालनी है एंड स्टॉप लॉस का प्राइस डालना है, बस और कुछ नहीं करना। एंड रिस्क अगर आपको ऊपर नीचे करना है अपने हिसाब से, जैसे 0.25 0.3 0.5 0.75 जो भी आपको अपने हिसाब से करना है, मेन आपको ये तीन चीज़ डालनी है। रिस्क नहीं चेंज कर, रिस्क अगर आप सेम रखोगे हर पोजीशन में, तो एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस आपको डालना है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अब मैं इस ट्रेड के एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करता है। सबसे पहले मान लो आपकी एंट्री है, जैसे आज इसमें ब्रेकआउट, बट इसमें हमारी एंट्री क्या होगी, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो मान लो हमें इसके ऊपर लेना था एंड इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस था, तो हम इसके लेवल देख लेते सबसे पहले। 1985 के ऊपर हमारी एंट्री है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग शॉट टूल लगा रहा हूँ, हम इसमें 1986 एंट्री प्राइस डालेंगे, क्योंकि 1985 के हमारे ऊपर हमारी एंट्री है। स्टॉप लॉस इसके दिन का लो क्या है, 1916, डैट मीन्स 1915 हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। एंड रिस्क हम 0.5% रखेंगे, तो आपका स्टॉप लॉस कितना आ गया, इसमें स्टॉप लॉस आ रहा है आपका 3.5%। अगर आप लूज़ करोगे कैपिटल में से आपका कितना जाएगा, 500 रुपये, क्योंकि हमने 0.5% का रिस्क लिया। वहीं पे अगर आप मान लो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का अपना पहला टारगेट रखते हो, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, डबल प्रॉफिट होगा, राइट, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड डबल है, तो 1000 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट होगा, 500 रुपीज़ का आपका लॉस होगा, ठीक है। 3.5% का स्टॉप लॉस है, 7% का टारगेट है। तो आपको सब कुछ पहले से पता है, आपकी क्वांटिटी आपकी यहाँ पे आ गई। सबसे मेन बात मैं आपको अभी बता रहा हूँ, सॉरी मैं भूल गया था, क्वांटिटी आपकी यहाँ लिखी आ जाएगी कि कितनी क्वांटिटी आपको बाई करनी है। आई होप आपको विजिबल है, 7 क्वांटिटी आपको बाई करनी है इस स्टॉक में। अगर आप यहाँ पे लेते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे, तो आपको 7 क्वांटिटी बाई करनी है एज़ पर 0.5% रिस्क। अब इसमें आपका कितनी भी कैपिटल लगे, 10,000 लगे, 15,000 लगे, 22,000 लगे, 30,000 लगे, ठीक है, उससे कुछ मैटर नहीं करता, आपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड लिया है। तो आपको बस यहाँ पे 7 क्वांटिटी बाई करनी है एंड ट्रेड को मैनेज करना है, दैट्स इट। आपको ज़्यादा कुछ फोकस नहीं करना, बस स्टॉप लॉस लगाओ सिस्टम में एंड ट्रेड को चलने दो, ठीक है। तो 7 क्वांटिटी, अगर मैं रिस्क बढ़ाता हूँ, 0.7% रिस्क कर देता हूँ यहाँ पे, तो आपकी 9 क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। ये 2,000 का शेयर है इसलिए क्वांटिटी कम दिखा रहा है, बट आपको रिस्क इसके हिसाब से ही हमेशा क्वांटिटी लेनी है। तो अब आपकी 9 क्वांटिटी लोगे एंड आपका लॉस कितना होगा, यहाँ पे आपका लॉस दिखा देगा 700 रुपीज़, क्योंकि है 0.7%। तो बस ये सिंपल मेथड है क्वांटिटी कैलकुलेट करने का। आई डोंट नो पीपल
कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाते हैं। बस 0.25% से लेके 1%, जितना भी आपको रिस्क लेना है, मैं सजेस्ट करूँगा कि सिमिलर रिस्क रखो हर ट्रेड में। 0.3 से 0.5% जब आप शुरू कर रहे हो, अगर आपके ट्रेड्स वर्क कर रहे हैं तो 0.5% से 0.7%, तो आपके रिस्क सिमिलर रहेगा। एंड इसमें आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 1:2 पे मैंने लगाया है, तो यहाँ पे दिखा रहा है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं यहाँ यहाँ पे आपको टारगेट भी मिल जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बेसिस पे बुक करना है आपको, तो यहाँ पे आपको टारगेट भी मिल गया। 2128 का आपका टारगेट है, ठीक है। तो आप पहला टारगेट 2128 का रख सकते हो। उसके बाद 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे आप बुक करते हो, तो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो कर दो इसको। अब देखो यहाँ पे 1:3 रिसीवर रेशो हो गया, आपका सेकंड टारगेट भी आ गया 2199 का, ठीक है। तो ऐसे आप इसमें रिसीवर रेशो टारगेट्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस तो आपका आएगा ही, क्वांटिटी आपको शो करेगा ही। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टूल है। कुछ नहीं करना, जैसे ही आपको कोई भी शेयर बाय करना है, जल्दी से मैं आपको इसी पॉइंट पे लगा के दिखाता हूँ। 10 से 20 सेकंड भी नहीं लगते इसको, जब जब आपका इस पे हाथ बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इसके ऊपर एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है। बस आपकी क्वांटिटी आ गई 9 क्वांटिटी, जो कि अभी ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करी। तो कितना टाइम लगा, 5 से 10 सेकंड भी नहीं लगे इसमें, राइट। तो ऐसे आपको क्वांटिटी और पोजीशन साइज कैलकुलेट करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लाइव मार्केट में अपडेट्स चाहिए, स्टॉक्स चाहिए, आईपीओस के बारे में अपडेट्स चाहिए, तो सारे लाइव मार्केट अपडेट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।